लेकिन जो मेन हम देखेंगे कि डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, दैट वी विल सी फ्रॉम द लगना चार्ट, बट डिविजनल चार्ट विल टेल यू द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। तो सर अपना व्याख्यान चालू करें। चलिए, पहले आपने एक बहुत धन्यवाद आपका, सुधीर जी का भी, राजेश जी का भी। और आपने एक बहुत अच्छी चर्चा प्रारंभ की है, और खास तौर से डायबिटीज के बारे में। पहली चीज तो यह है कि डायबिटीज है क्या, वो थोड़ा सा समझ लें। कहते हैं कि जब लिवर शुगर को मेटाबोलाइज करना बंद कर देता है, या पैनक्रियास जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करना बंद कर देती है, तब जो है डायबिटीज होती है। और ये बहुत एक सीरियस प्रॉब्लम है, इंडिया की नहीं है बल्कि वर्ल्ड वाइड है। और कहते हैं कि जहां तक भारत का सवाल है, आपको ताज्जुब होगा कि जो ऑफिशियल फिगर है 2023 की, 101 मिलियन पीपल, मतलब 11.4% ऑफ द पॉपुलेशन is living with the diabetes, confirmed diabetes, which they are living on the insulin actually. और उसके बाद जो 136 मिलियन पीपल हैं, 15.3%, दे आर प्री डायबिटिक। मतलब प्री डायबिटिक मतलब डायबिटीज है, बट अभी इंसुलिन पर नहीं पहुंचे हैं। और कहते हैं कि खास तौर से भारत में ये जो कन्वर्सन है फ्रॉम प्री डायबिटिक टू डायबिटिक इज वेरी फास्ट। और कहते हैं कि 60% लोग जिनको प्री डायबिटिक होते हैं, वो विद इन 5 ईयर्स डायबिटिक बन जाते हैं। और ये कहते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उसमें ये एकेडमिक प्रोपोर्शन में ऑलरेडी पहुंच चुका है, और खास तौर से चाइना है, इंडिया है, इसमें ये एकेडमिक ऑलरेडी बन चुका है। और अगर हम डेथ की बात करें, तो जो ऑफिशियल फिगर है 2019 में, वर्ल्ड वाइड 1.6 मिलियन डेथ डायबिटीज की वजह से हुई, एंड दैट्स व्हाई दिस इज अ मेजर कॉज ऑफ डेथ आल्सो। अब क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि दो बॉडी के ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं इसमें, एक लिवर है, एक पैनक्रियास है। और दोनों ही ऑर्गन जो है हमारे स्टोमक के अपर पार्ट में प्लेस्ड होते हैं। और ज्योतिष में जितने भी हमारे हाउसेस हैं, भाव हैं, 12 भाव होते हैं, और हर भाव जो है किसी न किसी एक बॉडी के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। और जहाँ तक ये दोनों पार्ट हैं, लिवर और पैनक्रियास, और क्योंकि ये स्टोमक के अपर पोर्शन में है, तो नेचुरली वी आर कंसर्न विद द फिफ्थ हाउस ऑफ द बर्थ चार्ट। तो पांचवा भाव जो है इस दोनों ऑर्गन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पांचवा भाव इन दोनों ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है। और जहां तक प्लैनेट का सवाल है, कहते हैं कि जुपिटर जो है, एक तो वो लिवर का कारक है, और कुछ पैनक्रियास के पोर्शन का भी कारक है। तो जुपिटर का रोल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, लिवर के लिए भी और पैनक्रियास के लिए भी। और कहते हैं वीनस जो है, ये हमारा जो बैलेंस पार्ट ऑफ पैनक्रियास है उसका कारक है। तो इसके हिसाब से जो प्लानिट इन्वॉल्व हुए डायबिटीज में, दो प्लानिट हुए, जुपिटर और वीनस। और इसके अलावा हाउस जो इन्वॉल्व हुआ वो फिफ्थ हाउस हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे सिक्स्थ हाउस है, वो नॉर्मल एक बीमारी का हाउस होता है। और एट्थ हाउस जो होता है वो क्रॉनिक डिसीज का हाउस होता है। और लग्न जो है वो हमारी ओवरऑल हेल्थ का कारक है, या ओवरऑल हेल्थ है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं विच में लीड टू डायबिटीज। तो उसमें से मैं कुछ बताना भी चाहूंगा कि मान लीजिए कि जुपिटर नीच का है, डेबिलिटेशन में है किसी भी हॉरोस्कोप में, क्योंकि मैंने कहा कि जुपिटर जो है दोनों ही ऑर्गन्स का कारक है, लिवर का भी और पैनक्रियास का भी। तो जुपिटर अगर नीच का है, नीच का मतलब वीक है, दैट इज द वीकेस्ट पोजीशन ऑफ जुपिटर। और ये किसी भी त्रिक हाउस, ज्योतिष में हम कहते हैं त्रिक हाउस हमारे सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस या ट्वेल्थ हाउस होते हैं, जो हमारी लाइफ के नेगेटिव सिग्निफिकेशंस को गवर्न करते हैं। तो जुपिटर अगर नीच का होकर इन त्रिक हाउस में से किसी भी एक हाउस में अगर प्लेस्ड है, तो भी एक डायबिटीज का कारण बन सकता है। या अगर जुपिटर का एसोसिएशन सैटर्न और राहु के साथ हो, मतलब जुपिटर अफ्लिक्टेड है विद द मैलेफिक प्लैनेट, वो भी एक डायबिटीज का कारण बन सकता है। या जुपिटर मान लीजिए कंबस्ट है, कंबस्ट में कहते हैं कि वो प्लैनेट नेगेटिव हो जाता है, और वो राहु केतु एक्सिस पर है, तो भी एक डायबिटिक का कारण बन सकता है। और कहते हैं कि वीनस अगर छठे भाव में प्लेस्ड है, सिक्स्थ हाउस में प्लेस्ड है, और जुपिटर इसको जो है 12वें भाव से आस्पेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर दृष्टि डाल रहा है, वो भी एक कारण बन सकता है डायबिटीज का। और कभी कभी क्योंकि हाउस इन्वॉल्व
फिफ्थ हाउस है, तो अगर फिफ्थ हाउस का स्वामी अगर किसी भी त्रिक हाउस के लॉर्ड के साथ प्लेस्ड है, तभी भी एक डायबिटीज का कॉम्बिनेशन बन सकता है। और लास्टली मैं कहूंगा कि जुपिटर अगर रेट्रोग्रेड है, वक्री है, और किसी भी त्रिक हाउस में उसका प्लेसमेंट है विद अ मैलेफिक प्लैनेट, तो दैट कैन आल्सो बी द कॉज ऑफ डायबिटीज। तो ये जो मेजर कॉम्बिनेशंस हैं जो डायबिटीज में लीड करते हैं। और मैंने कहा कि जो तीन प्लैनेट हैं, एक वीनस है, एक जुपिटर है, और एक सैटर्न भी हम कहेंगे क्योंकि वो भी एक क्रॉनिक डिसीज को रिप्रेजेंट करता है। और हाउस इन्वॉल्व जो है वो फिफ्थ हाउस है। तो हम ये देखकर, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, तो हम देख सकते हैं कि इन दो प्लैनेट का, इस फिफ्थ हाउस का एफ्लिक्शन किसके कारण है, किस प्लैनेट के कारण एफ्लिक्शन हो रहा है, और उसी प्लैनेट का हम उपाय करके, और ज्योतिष में रेमेडीज बताई गई, बहुत सिंपल रेमेडीज बताई गई। और तीन तरह की रेमेडीज होती हैं, एक डोनेशन है, दान करना, एक पूजा पाठ करना, और एक जेम्स का इस्तेमाल करना। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन किस प्लैनेट की रेमेडी करनी है, किसके कारण एफ्लिक्शन हो रहा है, और उसमें से हम जो उपाय हैं, क्योंकि उपाय के भी जो है वो ऐसे नहीं कि हम हर कंडीशन में कोई भी उपाय कर सकते हैं। उपाय के भी जो है एक पर्टिकुलर कंडीशन में एक ही टाइप का हम उपाय कर सकते हैं। और उसके लिए आप किसी भी अगर लर्नेड एस्ट्रोलॉजर की सलाह लें, और हम उपाय करके बहुत आसान तरीके से डायबिटीज जैसी बीमारी पर काबू पा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो हॉरोस्कोप है वो हमें जन्म के समय बता देता है कि क्या इस टाइप की कोई टेंडेंसी है। और नेचुरली अगर हम पता लग जाता है जन्म से, तो पेरेंट्स के द्वारा या बाद में खुद के द्वारा अगर उपाय कंटिन्यू करेंगे, तो मैं आई थिंक आई एम वेरी श्योर कि हम काफी हद तक किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम पर काबू पा सकते हैं। तो ये डायबिटीज के बारे में है। तो सर ये बताएं हमको कि डायबिटीज से बचने के लिए वो आपने तीन उपाय हमें बताए, चलिए ये तो हमें समझ में आता है। मगर हम्म, एक पर्टिकुलर कोई गोचर होगा या कोई दशा होगी जिसमें ये पीक में हो सकता है, इसके बारे में कुछ टिप्पणी करें। बिल्कुल। देखिए, जो भी हमारी टाइमिंग ऑफ इवेंट होती है ज्योतिष में, वो तीन चीजों के ऊपर बेस्ड होती है। एक तो हॉरोस्कोप में प्लैनेट की पोजीशन क्या है, और दूसरा यह है कि दशा किस प्लैनेट की ऑपरेट हो रही है, और तीसरा होता है कि जो आज की डेट में जोडियक में प्लैनेट की पोजीशन है, उसका हमारे हॉरोस्कोप के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, जिसको हम भाषा में गोचर कहते हैं या ट्रांजिट कहते हैं। तो तीन चीजें हो गई, एक तो हॉरोस्कोप में प्लैनेट की पोजीशन, दूसरी दशा, और तीसरा ट्रांजिट। और इन तीनों का जो वेटेज दिया गया, वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड दिया गया। तो मान लीजिए कभी कभी प्लैनेट की पोजीशन हमारी उतनी खराब नहीं है, लेकिन दशा या गोचर अगर खराब हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है उस पीरियड में जो है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एट दैट टाइम पर्टिकुलरली। तो इसीलिए टाइम टू टाइम हमें किसी भी एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेनी पड़ेगी, जिससे वो बता सके कि इस पर्टिकुलर टाइम में कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है डायबिटीज में जो है। और होता भी ऐसा है कि सडनली आप देखेंगे कि शुगर बहुत ज्यादा लेवल बढ़ जाता है उसका जो है। तो अगर कोई एडवर्स गोचर होता है या एडवर्स दशा होती है, तो सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है। तो राजेश चोपड़ा जी अनिल जी, आप। इसमें कोई जी। अनिल जी इसमें कोई डिविजनल चार्ट इन्वॉल्व नहीं है क्या? इसमें किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी हेल्थ के लिए हम दो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। एक D3 चार्ट होता है, दृष्टांत चार्ट। उससे हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हैं कि हमारे बॉडी के किस ऑर्गन, किस पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रॉब्लम होने वाली है। और दूसरा यह है कि एक चार्ट होता है D6, जिसको हम सस्टांस चार्ट कहते हैं। और वो इंडिकेट ये करेगा कि हाउ सीरियस इज द प्रॉब्लम। वो ये बताएगा कि ऐसे केसेस में कोई सीरियस या कोई डेथ वगैरह होने की पॉसिबिलिटी तो नहीं है, या आप किस बीमारी से पीड़ित होंगे। लेकिन जो जैन साहब, यदि D3 में कंफर्म नहीं कर रहा है तो कैन वी एज्यूम कि नहीं होगी डायबिटीज? नहीं, देखिए, डिविजनल चार्ट जब, दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि मेन चार्ट हमारा लग्न चार्ट होता है। अब लग्न चार्ट से जो चीज कंफर्म्ड है वो तो होगी होगी जो है।
क्योंकि अगर लग्न चार्ट सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम इंडिकेट कर रहा है तो होगी हेल्थ प्रॉब्लम। बट कई बार ऐसा होता है कि लग्न चार्ट सीरियस प्रॉब्लम इंडिकेट नहीं कर रहा है और कभी D6 चार्ट इंडिकेट कर रहा है कोई सीरियस प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये जो खास तौर से हेल्थ का मामला है, अगर लग्न चार्ट कुछ सीरियस प्रॉब्लम इंडिकेट कर रहा है तो वो होगा ही होगा जो है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा प्रोफेसर जैन सुधीर साहब, को ये आपने वीनस, जुपिटर और सैटर्न और मार्स की बात की, विशेषकर आपने सैटर्न पर ज़्यादा जोर दिया। मेरी सोच ये है कि संभवतः सैटर्न का उपाय कर लिया जाए, तो संभवतः इम्प्रूवमेंट होगा, या तीनों का उपाय साथ साथ चले। देखिए, एफ्लिक्शन किससे होता है? जो मैलेफिक प्लैनेट ज्योतिष में माने गए, एक तो सन है, एक मार्स है, एक सैटर्न है और एक राहु केतु है, और खासतौर से राहु जो है। तो इन 4 प्लैनेट का अगर हम वैसे भी उपाय करें, सन है, सन को सिंपलेस्ट उपाय है जो हम लोग पहले सभी किया करते थे। हमको बचपन से ही आदत डाली जाती थी कि जितने भी घर में एल्डर्स हैं, हमारे फादर है, मदर है, ब्रदर है, उनके पैर छूइए। तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर सन, अपने आप ही हो गई। मंगल जो है वो हमारे को बॉन्ड को या सिबलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, और उसमें भी आदत डाली जाती थी कि इवन जो बड़ा भाई या बड़ी बहन है उसके भी पैर छूने हैं, तो उसका भी उपाय अपने आप हो जाया करता था। और राहु बेसिकली जो रिप्रेजेंट करता है वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो या तो सफाई में इन्वॉल्व होते हैं, या किसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वॉल्व होते हैं, या हॉस्पिटल में इन्वॉल्व होते हैं। इस टाइप के लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले ये उपाय करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी, तो इसलिए डायबिटीज भी इतनी नहीं होती थी। बट आजकल जो बीमारियां बढ़ रही हैं वो इसीलिए बढ़ रही हैं कि हम शुरू से, अगर जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इन प्लैनेट जो एफ्लिक्ट करते हैं, जो मेलिफिक प्लैनेट माने गए हैं, उनका अगर हम शुरू से ही उपाय करें तो कोई भी बीमारी नहीं होगी। डायबिटीज क्या, कोई बीमारी नहीं होगी फिर। अपनी हेल्थ एकदम परफेक्ट रहेगी, हेल्थ बिल्कुल ठीक रहेगी फिर उस केस में जो है। नहीं, प्रोफेसर जैन साहब, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Participants and the viewers to kindly click on the like button, share it with their friends, and most importantly, they should subscribe to this genuine channel and a very reputed channel as much as possible. Thank you very much.